हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मृग तृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है गुरु पूर्णिमा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के विषय में विस्तार से बताऊंगी कि गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है और गुरु का शिष्य के साथ क्या रिश्ता होता है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में एक पावन पर्व मनाया जाता है। यह पूर्णिमा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। यह दिन गुरु और शिष्य के रिश्ते की पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जी के जन्मदिन के साथ भी जोड़ा जाता है। वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की थी। महाभारत के रचयिता भी वेद व्यास जी ही थे। अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश को गुरु देते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ श्रद्धा सुमन गुरु और शिष्य के प्रति रख रही हूँ। तो वो क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान हैं। वे साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हें हमारा नमन है। अब मैं एक और श्रद्धा सुमन गुरु के समक्ष रख रही हूँ। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सात द्वीप नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। अब मैं बताती हूँ, कबीर जी ने भी गुरु के लिए काफ़ी अच्छे भाव प्रकट किए हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लागे पाए। बलिहारी गुरु जिन आपने, गोविंद दिया बताए। गुरु और भगवान मेरे समक्ष खड़े हैं। मैं सबसे पहले किसके चरण वंदना करूं? मैं सबसे पहले गुरु को नमन करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान को ढूंढने का रास्ता बताया है। इस तरह हम श्रद्धा सुमन गुरु के समक्ष रखते हैं। और भी कई श्रद्धा सुमन मैं आपको बताती हूँ। गुरुवर आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला, गुरु ही मेरा अनमोल। तो इस प्रकार गुरु के समक्ष मैंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ऐसे होते हैं हमारे गुरु जो हमेशा शिष्य का भला ही चाहते हैं। पहले समय में शिष्य गुरुकुल में पढ़ा करते थे और गुरु की आज्ञा के अनुसार ही काम करते थे और उनकी ही आज्ञा के समान वो हर क्षेत्र में जाया करते थे जहाँ जाना होता था। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो गुरु होते हैं, इनका शिष्य के जीवन में क्या महत्व होता है और गुरु को और शिष्य को भी गुरु के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो इस दिन हमें गंगा स्नान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। शिष्य को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग गुरु ही दिखाते हैं और इस दिन भूलकर भी अपने गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी हमें किसी भी बात से गुरु को नाराज़ नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें केसर का तिलक माथे पे लगाना चाहिए। कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। तामसिक भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए। मंदिर में पीली वस्तु का दान देना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जो थे वो गुरु थे अर्जुन के, और जो अर्जुन थे उन्होंने ही सारा ज्ञान कृष्ण भगवान से लिया था। सांदीपानी जो एक ऋषि थे जिनके पुत्र पुनर्दत्त थे, इनको शंकासुर नामक राक्षस ले गया था। तब बलराम और कृष्ण ने यमराज से उनको वापस मांगा और
उनका ऋण चुका दिया। इस तरह अर्जुन को गीता का उपदेश भी श्री कृष्ण भगवान ने ही दिया था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस दिन हमें पितरों का तर्पण भी करना चाहिए और हमेशा भूल चूक की माफ़ी मांगनी चाहिए और गरीबों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। अपने जो गुरु होते हैं उनको हमें तरह तरह के उपहार देने चाहिए। कोई चीज़ जैसे मंत्र का उपकरण होता है जिससे मंत्र काउंट होते हैं, कोई ऐसी चीज़ गुरु को दें। मंत्र करने वाले उपकरण को ध्यान देने के लिए ऐसी चटाई जिसके ऊपर बैठकर गुरु अपना योग कर सकें, ऐसी कोई चटाई भी गुरु को दान में दी जा सकती है। सोने चांदी की वस्तुएं भी दान में दी जा सकती हैं। अपने गुरु के लिए एक फ़ोटो फ्रेम भी दे सकते हैं जिसमें गुरु की और अपनी फ़ोटो लगा के उनकी यादगार हमेशा हमारे शिष्य के दिल में रहे, ऐसी वस्तु भी हमेशा गिफ्ट ज़रूर देने चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। एकलव्य था जिसने कि शंकराचार्य ने उन्हें द्रोणाचार्य ने उन्हें मना कर दिया था कि वो अर्जुन को ही अच्छी धनुर्विद्या सिखाना चाहते थे, इसलिए एकलव्य ने मना कर दिया था। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था एकलव्य से कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं दूंगा। तो उन्होंने एक वो द्रोणाचार्य गुरु का रूप बनाया और वहीं ऐसे करके उन्होंने धनुर्विद्या सीख ली। बाद में उन्होंने अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के बीच में दे दिया। ऐसा होता है प्यार गुरु और शिष्य का। तो दोस्तों, आज मैंने आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया है। मुझे उम्मीद है आपका भी गुरु और शिष्य का प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू।